विपत्ति के समय मदद के लिए उठा हुआ हाथ ही सबसे बड़ा साथ माना जाता है दोस्तों। एक बार की बात है दोस्तों, एक जंगल में भयानक आग लग गई। सारे पशु पक्षी भागने लगे, दौड़ने लगे। हर तरफ जानवरों की चित्कार से जंगल गूंज रहा था। जंगल में हाहाकार सा मच गया। जंगल के राजा शेर ने सभी को कहा कि जंगल छोड़कर भाग जाओ, लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया दूर तालाब से अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग के ऊपर डालकर फिर उड़ जाती। जंगल के सारे पशु पक्षियों ने उसे देखा और कहा, तू पगली तो नहीं हो गई? तेरी चोंच के इस पानी से जंगल की आग भला कैसे बुझेगी? छोड़, भाग चल हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, चिड़िया टस से मस नहीं हुई और अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भरकर जंगल की भयानक आग पर डालती रही। कई बुजुर्ग पक्षियों ने कहा कि तू पागल तो नहीं हो गई? आजा हमारे साथ, निकल चल यहाँ से। जानते हो दोस्तों, उस नन्ही सी चिड़िया ने अपने साथियों से क्या कहा? उसने कहा कि वही जंगल है जिसने जीवन भर हमें शरण दी। हमने यहीं दाना पानी खाकर अपने आप को बड़ा किया, और अब जब इस जंगल पर संकट आ गया तो हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इसके विपत्ति के समय मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं भला, जबकि इसके पेड़ों पर चहचहाट की कवरल से मैं बड़ी हुई हूं। मेरा और तुम्हारा परिवार इस जंगल की गोद में पला बड़ा हुआ है। मैं जानती हूं मेरी नन्ही सी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब इस जंगल की बात होगी तो मेरा नाम इतिहास याद रखेगा, क्योंकि मैं इस जंगल को छोड़कर भागी नहीं, बल्कि सामना किया और इस पर आए संकट को दूर करने का चाहे छोटा सा प्रयास सही, लेकिन किया। और तुम जंगल के इतने बड़े जानवर होकर भी इतिहास का कोई हिस्सा नहीं बन पाओगे। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं अपना प्रयास जारी रखूंगी। उस नन्ही सी चिड़िया की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर सहम गए और अपने प्रति ग्लानि महसूस करते हुए उसके साथ आग बुझाने में लग गए। जंगल की लगी हुई आग बुझ गई दोस्तों। एक नन्ही सी चिड़िया के संदेश से जंगल का पूरा सिस्टम बदल गया। मेरी इस मार्मिक कहानी का मूल उद्देश्य यही है दोस्तों कि हमारे अपनों पर आए संकट के कारण हम भाग खड़े होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि हम इतिहास के वो गलत पन्ने ना बने जिन्हें लोग घृणा के साथ महसूस करते हैं। धन्यवाद।